अब नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब मुझे यहाँ पे बताओ एवरग्रीन फॉरेस्ट तुम लोग को कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जगह का नाम बताओ। यहाँ पे देखो, ये तुम लोग महाराष्ट्र का एरिया देख रहे हो, हम लोग कल पढ़े थे ये वाला जो एरिया जो एकदम डार्क ग्रीन में है ना, यहाँ पे हम लोग का एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे साल भर तुम लोग को जो प्लांट्स मिलेंगे ना वो हरे भरे एकदम ग्रीन ही दिखाई देंगे, ठीक है। हम देखो हिमालयन फॉरेस्ट तुम लोग को कहाँ पे दिखाई देंगे, ये वाला जो हिमालय का एरिया है, ये आसाम का एरिया है, यहाँ पर तुम लोग को नॉर्मल दिखाई दे रहा है। और कोस्टल फॉरेस्ट का भी कहाँ दिखाई देंगे, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये जो तुम लोग को कोस्टल लाइन पे ही दिखाई देंगे। इस तरह से तुम लोग को ये ध्यान रखना है कि किस तरह इंडिया के अलग अलग रीजन में तुम लोग को अलग अलग तरह के प्लांट दिखाई देंगे। तो यहाँ पे तुम लोग को प्लांट के बारे में बताया गया है। देखो ब्राज़ील में तुम लोग को कितना डेंजर स्नेक भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला ये तुम लोग अपने ओन से करोगे कि इसमें ज़्यादा सा कुछ दिया हुआ नहीं है। अब आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट। देखो द हिमालयन फॉरेस्ट, तो ब्राज़ील में हिमालय है, तो हिमालयन फॉरेस्ट कहाँ से आया, तो ये अलग है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब जो इंडिया है वो इक्वेटोरियल एरिया में आता ही नहीं है, तो वहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का क्या, विच रेफरेंस टू फौना ऑफ ब्राज़ील। बाकी ये जो हम लोग के जो ट्रीज है, ये तुम लोग सब ट्रीज देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिया में ऑर्चिड इतना नहीं रहता है, तो ये ऑड मैन आउट में हम लोग का जाएगा। तो ये दो तो बहुत इजी है और ये वाला भी तुम लोग को बस याद करने का है। अब मैच द कॉलम। अब तुम लोग को अलग अलग फॉरेस्ट दिया हुआ है और अलग अलग ट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे तुम लोग को क्या करना है, मैच करना है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ऐसा कौन सा ट्री है जो हमेशा खिला खिला रहता है, एवरग्रीन रहता है, प्राव ब्राज़ील, ठीक है। हिमालयन फॉरेस्ट बताओ, बहुत इजी है, यस। कोस्टल फॉरेस्ट बताओ। अब कोस्टल फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए हम लोग इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, सुंदर ट्री के पास लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट बी का बताओ, इसका हम लोग को क्या मिला, ए का हम लोग का क्या है, थर्ड है, ठीक है। बी का बताओ अब कौन सा, फिफ्थ वाला ना, हाँ राइट है। अब नेक्स्ट कोस्टल फॉरेस्ट का हम लोग का क्या था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब वो सुंदर के पास जाएगा, इसलिए फर्स्ट। हिमालय फॉरेस्ट का भी इजी था, पाइन ट्री देखे हो कभी, बहुत अच्छी स्मेल आती है। अब इसका लास्ट वाले को बताओ, हाँ फोर्थ वाला, इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा। अब आंसर इन शॉर्ट, तो आंसर इन शॉर्ट में है तो ये 2 मार्क्स के लिए है, ठीक है। तो 4 पॉइंट तुम लोग को याद करना इजी है, तो तुम लोग इसमें से भी कुछ नहीं छोड़ोगे। यहाँ पे ये ए वाला भी करोगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरेस्ट टाइप, किस चीज़ का, ब्राज़ील और इंडिया के फॉरेस्ट के बीच में तुम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हर एक पॉइंट में तुम लोग को 4 पॉइंट लिखना है और चारों में तुम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। अब यहाँ पे को रिलेशन बताना है, 4 पॉइंट लिख देना ब्राज़ील और इंडिया के बीच में, कंपेयर करके पढ़ना इंडिया और ब्राज़ील को, यहाँ पर तो इजी रहेगा। एनवायरमेंटल इशू, तो ये तो तुम लोग थोड़ा पढ़ भी लोगे तो अपने ओन से लिख सकते हो। व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ डेग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील एंड इंडिया, ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग अपनी ओन से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, गिव जोग्राफिकल रीजन के ऊपर, ठीक है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, मतलब जो ब्राज़ील का ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट क्यों है, क्योंकि अमेज़न का एरिया भी वहीं पे आता है ना। तो अमेज़न का इतना बड़ा एरिया है जो हम लोग के पूरे वर्ल्ड का लंग है, तो तुम लोग को वो लिखना ज़रूरी है। तो ये भी तुम लोग इजीली 6 पॉइंट लिखोगे इसके लिए। वेजिटेशन इज स्केली एट द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज। देखो यहाँ पे है ना वेजिटेशन, मतलब यहाँ पर नॉर्मली खेती बाड़ी वगैरह या वेजिटेबल्स या फ्रूट वगैरह ज़्यादा उगता नहीं है, सिर्फ जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ में उगता है ना, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह, चेरी वगैरह, वो सभी वहाँ पर उगता होगा। अब देखो क्यों होता है कि जो टेम्परेचर होता है ना हिमालय का, वो 0 डिग्री रहता है साल भर, नॉर्मल टेम्परेचर ना, जैसे हम लोग का जो 28 चलता है उस तरह से है ना
हिमालय का कितना रहता है, 0 डिग्री रहता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो स्नो जो रहती है वो साल भर कवर है। अभी किसी ज़मीन के ऊपर साल भर स्नो रहेंगी तो मैं वहाँ पर किस तरह से कोई चीज़ उगा पाऊँगी, ना प्लांट लगा पाऊँगी ना कुछ उगा पाऊँगी। अब यहाँ पर कैसे रहता है कि ड्यू टू द कोल्ड, या बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से यहाँ पर वेजिटेशन यहाँ पर ग्रो ही नहीं हो पाती है। और अब देखो क्या होता है, समर टाइम पे जो स्नो रहती है वो मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ सीजनल फ्लावर और जो ट्रीज़ है वो ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो वहाँ पर देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर पर। अब तुम लोग मुझे बताओ, जो तुम लोग को प्लांट राजस्थान में देखने का मिलता है वो तुम लोग को जम्मू एंड कश्मीर में भी दिखेगा नहीं, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर के पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कैसे जाता है ना कि एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, मतलब ऊपर का हिस्सा जो हिमालय का है ज़्यादा, वहाँ पे थोड़ी बहुत जब बर्फ़ पिघल जाती है जिसके वजह से वहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग वेजिटेशन वगैरह कर सकते हैं, पर जो बाकी एरिया है वहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला, कि ये वाला जो तुम लोग को है ना, क्योंकि ये वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इंसेक्ट आर मोस्टली फाउंड इन अ फॉरेस्ट, ग्रास लैंड। ठीक है, और ये सब ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि ब्राज़ील में इतना बड़ा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हम लोग को दिखाई देता है। कहाँ पर, नॉर्थ पार्ट में। ग्रास लैंड भी हम लोग को सेंट्रल पार्ट पे पराना रिवर के पास दिखाई देता है। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ एंड इंसेक्ट फाउंड हो जाता है। अब वाइल्ड लाइफ इन इंडिया डिक्रीजिंग डे बाय डे, ये अगर आता है तो तुम लोग थोड़ा अपने ओन से भी लिख सकते हो, तो तुम लोग को उसके लिए बस 1-2 बार पढ़ोगे तो भी काफ़ी हो जाएगा। देखो, इंसान को शेल्टर की नीड होती है जिसकी वजह से वो ट्री को कट कर रहा है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मैनी ऑफ द स्पीशीज़। इंडिया के पास है ना पॉल्यूशन की भी और पॉपुलेशन की भी, अर्बनाइजेशन की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से जो होता है ना इललीगल तरीके से भी बहुत सारी चीज़ों को काटे जा रहा है। और दूसरी बात, ऐसा जंगल, ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर एनिमल ही नहीं रहे तो ऑफकोर्स वो जगह को कोई काटने से डरेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलीगल तरीके से स्मगलिंग और हंटिंग भी होती है एनिमल की, जो डे बाय डे है ना इंक्रीज़ होते जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग के यहाँ पर वाइल्ड लाइफ तो कम हो रही है, फॉरेस्ट कट रहा है, फैक्ट्रीज़ वगैरह बने रही है, जिसकी वजह से इंडिया में वाइल्ड लाइफ डिक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। तो ये तुम लोग लिखोगे 3 मार्क्स के लिए भी और 2 मार्क्स के लिए आया था उसके लिए भी। ठीक है, लाइक इंडिया देयर इज़ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील टू। अब इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि लाइक यहाँ पर कंजर्व किया जा रहा है फॉरेस्ट का। कहाँ किया जा रहा है वो तो हम लोग बहुत कम देखते हैं, जितना ज़्यादा उसको कट किया जाता है उससे ज़्यादा तो नहीं किया जाता है। मतलब जैसे अगर तुम 10 ट्रीज़ को कट कर रहे हो ना तो मुश्किल से तुमको दिखाई देगा कि 3 और 4 लगा रहे हैं, लेकिन ब्राज़ील में थोड़ा बहुत रूल रेगुलेशन है। अब ये बताओ, ऑड मैन आउट में फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील, हाँ तो ये आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द मेजर कॉस्ट ऑफ द डेग्रीगेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया एंड ब्राज़ील। तो अब भी हम लोग ने देखे, देखो ह्यूमन सेटलमेंट, इसके लिए अगर मैं तुम लोग को इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ, देखो एक तो है शॉर्टेज ऑफ लैंड, इतना हो गया, वी नीड अ स्पेस फॉर सेटलमेंट। ठीक है, अब देखो रोका टाइप ऑफ फार्मिंग में ये 2 लिखी हो ना, हाँ जैसे तुम लोग का टाइप ऑफ फार्मिंग हो गया, फॉरेस्ट एरिया को पूरा क्लियर किया जा रहा है लार्ज एग्रीकल्चर में, किसके लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए किया जा रहा है। तो इस तरह से तुम लोग को ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप। देखो यहाँ पे हम लोग का मैप आया था, ये मैप मैंने सेंड करी हूँ लिंक क्लासरूम में, तो वहाँ से तुम लोग देखोगे, और ये वाला भी मैं तुम लोग को भेजती हूँ। तो तुम लोग मैप बनाते हुए ध्यान रखना कि तुम लोग को ये इंडेक्स बनाना ही है। और जैसे अगर यहाँ पे मैंने बनाई, कौन सा वाला लेते हैं हम लोग, कॉफ़ी प्रोडक्शन का, तो ये कॉफ़ी प्रोडक्शन का रीजन मैंने यहाँ पे बनाई ऐसा पेंसिल से। तो मुझे यहाँ पे ध्यान देना है कि समझो मैंने ऐसी यहाँ पे क्रॉस लाइन बनाई, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स में भी ये छोटे बॉक्स में ऐसी क्रॉस लाइन बनाऊँ, जिससे मुझे पता चलेगा यहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्शन रीजन है। इतना समझा तुम लोग को?
अब ये देखो, यहाँ पे भी देखो ऑड मैन ऑड आया है। वो जो 4th वाला चैप्टर अभी हम लोग ने करे ना, 5th वाला चैप्टर, उसमें ऑड मैन आउट था, वो देखो आया है, ऊपर भी देखो आया है और यहाँ पे भी देखो वो आया है। तो तुम लोग वो पढ़ोगे अच्छे से। ज्योग्राफिकल रीजन, द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज राइटली कॉल्ड द लंग्स ऑफ वर्ल्ड। तो मैं तुम लोग को कब से बता रही थी कि जो ब्राज़ील में अमेज़न में एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसको लंग कहा जाता है वर्ल्ड का। तो ऐसा क्वेश्चन देखो घुमा के आया था, इसलिए मैं तुम लोग को बोली थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखो तुम लोग के चैप्टर से रिलेटेड की, क्योंकि वहाँ पे देखो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, कार्बन डाई ऑब्जर्व करता है, रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को वो। फिर देखो क्योंकि वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, मतलब वो साल भर अच्छे से रहता है, साल भर वो तुमको ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो देखो देयरफॉर करके भी एक पॉइंट हम लोग बना सकते हैं, समझे। तो कभी पॉइंट कम पड़ जाए ना तो देयरफॉर करके यही चीज़ को रिपीट करके एक पॉइंट बना दो। आई होप तुम सबको अब ये क्लियर होगा।